राजा जयचंद के दरबार में हर ओर शोर था। कन्यादान के लिए आए राजाओं और वीरों की भीड़ उमड़ रही थी, मगर संयोगिता की आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थीं, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए इतनी कड़वाहट थी कि उसने उनका नाम एक मजाक बनाकर दरबार के द्वार पर रखा था, माटी की मूर्ति के रूप में। जयचंद ने गर्भित ऐलान करवाया, मेरी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में भारत के सबसे योग्य राजा आएंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को यहां पैर रखने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। दरबारी, महाराज, आपने उनके अपमान के लिए माटी की मूर्ति बनवाई है, यह तो अनोखा है। जयचंद हंसते हुए, पृथ्वीराज को उसकी औकात दिखाना जरूरी था। संयोगिता ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सखियों से कहा, वो देखो, मेरे स्वामी वहां खड़े हैं। सखियां चौंक गईं। देवी, वो तो बस एक मूर्ति है। संयोगिता मुस्कुराई, पृथ्वीराज केवल मूर्ति नहीं, मेरी आत्मा का स्वामी है, और आत्मा को मूर्ति से क्या फर्क पड़ता है। संयोगिता मुस्कुराते हुए, पृथ्वीराज मूर्ति में भी मेरे स्वामी हैं, उनका सम्मान करना ही मेरा धर्म है। इधर जयचंद गर्व से अपने महल में मेहमानों की आवभगत में जुटा था, उधर संयोगिता ने अपनी सखियों के साथ एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में उसने अपनी सखियों को इशारा किया और सबने धीरे से महल की छत से नीचे की ओर रस्सी फेंकी। संयोगिता ने कहा, सुरंग से जाने का समय है, अब मेरा भाग्य मुझे ले जाएगा। दूसरी ओर पृथ्वीराज अपने सबसे खास साथी चंद्रबरदाई के साथ पहले से तैयार थे। क्या लगता है महाराज? चंद्रबरदाई ने पूछा। पृथ्वीराज ने हंसते हुए कहा, जयचंद ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, पर मैं राजा हूं, अपनी रानी को लेने आया हूं। जब सुबह हुई, जयचंद को महल में कोहराम की खबर मिली। संयोगिता कहां गई? उन्होंने गुस्से में चिल्लाया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, राजा पृथ्वीराज चौहान ने रानी संयोगिता को हरण कर लिया है। जयचंद के क्रोध का पारावार न था। उसने अपनी सेना तैयार की और पृथ्वीराज का पीछा किया, मगर पृथ्वीराज की चालाकी के आगे जयचंद के सैनिक हार गए। युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही जयचंद ने पृथ्वीराज पर वार करना चाहा, संयोगिता बीच में आ गई। पिताजी, यदि मेरे प्राण लेने से आपका क्रोध शांत होता है तो लीजिए, पर यह जान लीजिए, मैंने अपनी इच्छा से पृथ्वीराज को चुना है, आप मुझे रोक नहीं सकते। जयचंद के हाथ रुक गए। उनके चेहरे पर हार और निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, संयोगिता, तुमने मुझे धोखा दिया। संयोगिता ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात मानी, प्यार धोखा नहीं होता। पृथ्वीराज और संयोगिता घोड़े पर सवार होकर दूर चले गए। चंद्रबरदाई ने मजाक में कहा, महाराज, अब जयचंद हमें खाना खाने का निमंत्रण भी नहीं देगा। पृथ्वीराज मुस्कुराए, कोई बात नहीं दोस्त, हमारे पास संयोगिता का साथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा भोज है। इस तरह इतिहास ने प्रेम और साहस की एक अनोखी कहानी लिखी। जयचंद हार गया, मगर पृथ्वीराज और संयोगिता ने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार में अगर हिम्मत और सच्चाई हो तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती।